नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 20वें क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉटन और जूट पर। दोनों के दोनों ही कैश क्रॉप है और बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं भारत में। एंड दोनों को ही हम डेप्थ में जानेंगे इस क्लास में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी पेज दोनों जगह पर ही फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए और करीबन 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। तो अगर आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस करीबन होना चाहिए। एंड इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर दे दे तो ये इंजूरियस भी हो जाएगा। तो बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, 24 के करीब रहता है तो कॉटन बढ़िया ग्रो होता है। रेनफॉल की बात करें तो 60 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। एंड एक बार कॉटन अपने कोकून के बाहर आ गया कुछ इस प्रकार से, तो उसके बाद यदि बारिश होती है तो फिर ऑब्वियसली वो इंजूरियस हो जाती है कॉटन के लिए, तो फायदेमंद नहीं है। बट 60 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इज गुड। इसके सिवा जो अगर हम सॉइल की बात करें तो कॉटन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में बहुत बढ़िया ग्रो करता है, जो कि ड्रेन करती हो सॉइल। इसके सिवा जैसे ब्लैक सॉइल है तो उसको अगर आप देखें तो वो वाटर होल्ड करता है, तो इसमें भी बढ़िया ग्रो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। एंड ये आपको मालूम ही है, कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो कपड़े बनते हैं, तो ये सब कुछ कॉटन से ही बन रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए इनपुट भी है कॉटन। तो अगर हम इलाकों की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ब्लैक सॉइल रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ये ब्लैक सॉइल रीजन में बहुत ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन होता है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इसके सिवा यहाँ पर अगर आप देखें तो सौराष्ट्र में ये राजकोट वाला जो इलाका है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही ब्लैक सॉइल रीजन है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कॉटन कल्टीवेशन होता है। महाराष्ट्र में आप अगर देखें तो इंदौर वाला मालवा प्लेटू रीजन है, ये भी अगर आप देखें तो ब्लैक सॉइल रीजन है, यहाँ पर भी कॉटन कल्टीवेशन बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल्स हैं, फिर वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन इलाकों में भी कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों, तो अब इंडिया नंबर 1 पे कॉटन प्रोड्यूसर बन चुका है। इसके बाद चाइना है, फिर यूएसए है, फिर पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का दुनिया में। एंड इसके पीछे क्या कारण है जो इतना कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है? पहला तो कारण है दोस्तों, फर्टाइल गंगा डेल्टा रीजन है। एंड गंगा रीजन ही रादर बहुत फर्टाइल है। इसके सिवा ब्लैक सॉइल रीजन है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन होता है। इसके सिवा आप देखें तो चीप लेबर है भारत में, तो लेबर इंटेंसिव है, तो ये भी हम फुलफिल कर लेते हैं। इसके सिवा इंसेक्टिसाइड्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो कॉटन में सबसे बड़ी समस्या होती है बॉल वर्म और ऐसे अन्य कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से अगर आप देखें जब से हमने यूज़ करना शुरू किया है तो कॉटन में जो लॉस है, प्रोडक्शन लॉस, वो कम हुआ है। इसके सिवा बीटी कॉटन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज के टाइम में 90% ऑफ कॉटन जो भारत में उगाया जाता है वो बीटी कॉटन है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बैसिलस थिरिंजेनेसिस का जीन ऐड किया गया है। एंड इस वजह से तो पर्पस था, बीटी जो जीन है दोस्तों, ये कॉटन में जब बीटी जीन होता है तो उसमें कुछ सर्टन पेस्ट लग नहीं पाते हैं, तो इस वजह से किसान का पेस्टिसाइड का खर्चा कम हो जाए, तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। उससे भी आप देखें तो पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस कम हुए हैं, प्रोडक्शन लॉसेस कम हुए हैं। इसके सिवा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी हैं, सुजाता, भारती, ये सब का भी इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली जो अमीर किसान हैं जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ मेजर रिवर वैलीज के क्रॉस, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के अलॉन्ग, तो इन सब इलाकों में ये सब देखने मिल रहा है। एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों आप देखें तो 2002 में भारत में बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद से कॉटन को प्रमोट करना हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉटन के प्रोडक्शन का चार्ट है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन है और आप यहाँ पर देखिए, दिस इज ईल्ड केजी पर हेक्टेयर में। तो आप देख सकते हैं प्लेटू प्लेटू प्लेटू, फिर एक हाइब्रिड 4 नाम का एक अलग कॉटन वेरिएंट आता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट आती है और इंप्रूवमेंट आती है। फिर 2002 में बीटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत में और जीएम कॉटन या फिर बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यील्ड काफी ज्यादा बड़ी है तब से अब तक में। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें
बीटी कॉटन के बारे में, तो इसके दोनों ही व्यू पॉइंट मिल रहे हैं इस वक्त। कि कुछ कहते हैं कि नहीं, यील्ड भले आप दिखा दो बढ़ रही है, पॉइंट है इसकी पेस्टिसाइड का खर्चा किसान का बढ़ गया है। पर्पस था बीटी कॉटन को लाने का, ये कोई यील्ड इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा यील्ड इंक्रीज नहीं करता है बीटी कॉटन। इसका पर्पस था कि पेस्टिसाइड का खर्चा किसान का बच जाए, क्योंकि ये काफी पेस्ट को लगने ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इस प्रकार से बैसिलस थ्रिनजेनेसिस जो कि सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है उसका जीन ऐड किया गया है, तो वो तो लगने ही नहीं देगा। तो उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे कई रिपोर्ट आ रहे हैं कि बीटी कॉटन में पिंक बॉलवर्म जैसे पेस्टिसाइड्स अटैक कर रहे हैं, और बीटी कॉटन आज के टाइम में अपने आप को उससे नहीं बचा पा रहा। तो किसान का खर्चा पेस्टिसाइड का बढ़ गया है घटने के बजाय, सीड का खर्चा बढ़ गया है घटने के बजाय, तो इनपुट का खर्चा किसान का बढ़ रहा है और वो इंडेटनेस के शिकार में भी जा रहा है। तो ये व्यू पॉइंट भी आपको कुछ जगह पे देखने मिलेगा, और ये तो फैक्ट है जो कि आप आंख के सामने देख रहे हैं। तो इस पर अभी क्लैरिटी के साथ एक डिटेल्ड न्यूट्रल रिपोर्ट नहीं मिल रही। पॉइंट इस जो रिपोर्ट्स है दोस्तों जो फंडेड हैं, कुछ सीड एजेंसी सीड कंपनीज के द्वारा फंडेड हैं, तो कुछ ऐसे सेक्शंस के द्वारा फंडेड हैं जो कि इसके विपरीत, बीटी एंड जीएम के विपरीत जा रहे हैं, तो वो भी है। तो एक न्यूट्रल एजेंसी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो अदरवाइज मैं आपको बेहतर बता पाता इस टॉपिक पे कि बीटी कॉटन से कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप हम देखें तो वो है जूट। जूट को ही दोस्तों हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। जूट से क्या बनता है, तो जूट बैग्स बनते हैं, आपको मालूम ही होगा, आपने देखा ही होगा। स्पेशली जो क्रॉप्स होते हैं, जो स्पेशली आप देखें गेहूं वगैरह आपने देखा होगा, इसमें पैकेजिंग उनकी होती है ग्रेन्स की। तो जूट अगर आप देखें तो एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया और बांग्लादेश में होता है। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल होती है जूट कल्टीवेशन के लिए। 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और सॉइल एलुवियल लोमी सॉइल बहुत बढ़िया होता है जूट कल्टीवेशन के लिए। लैंड की बात करें दोस्तों तो प्लेन्स एंड जेंटली स्लोपिंग लैंड जो होता है, स्पेशली नदी किनारे, वो बहुत बढ़िया माना जाता है जूट के लिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज भी जूट के हैं दोस्तों, वासुदेव, सुबज, सुरा, दुनिया भर के हैं, तो आपको याद नहीं भी रहेंगे चलेगा। तो दोस्तों दोनों इंडस्ट्री अगर हम देखें, जूट या कॉटन टेक्सटाइल या जूट टेक्सटाइल, दोनों में एक दिक्कत हमें देखने मिली थी आज़ादी के बाद, तो उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले जूट कहाँ कल्टीवेट करते हैं पहले आप वो देख लीजिए। तो जूट कल्टीवेशन अगर हम देखें तो दोस्तों मुख्यतः ये वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा आप देखें तो बिहार, और बाकी असम में ग्रो किया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी ग्रो होता था, लेकिन आजकल वहां पे बाकी ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। तो इस वक्त 2021 का जो डेटा है उसके मुताबिक ये 3 स्टेट हैं। दुनिया में बाकी जगह कहाँ होता है दोस्तों, बांग्लादेश में होता है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये आइडियल रीजन है जूट कल्टीवेशन के लिए। आज इंडिया में वेस्ट बंगाल में 80% ऑफ एरिया है जूट कल्टीवेशन का। ये सब का सब आप देखें तो मेजर जूट मिल्स है कोलकाता में ही, तो तीतागढ़ वाला इलाका है उसी के आसपास आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद आप देखें तो 83% प्रोडक्शन होता है जूट का बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, एंड 80% ऑफ द एरिया में। इसके सिवा असम में बाकी का प्रोडक्शन है 8% का, और बाकी का 8-9% बिहार, आंध्र प्रदेश में बटा हुआ है। तो अब सुनिए दोस्तों एक कहानी। तो कॉटन की जो कहानी है दोस्तों, आजादी के टाइम हुआ यूं कि ये वाला जो पंजाब का रीजन था ये मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन था, और जो मिल्स थे वो गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे, अहमदाबाद, इन इलाकों में मेन मिल्स थे। तो ये सप्लाई किया जाता था, यहाँ से कॉटन आया करता था। वैसे ही जूट भी अगर आप देखें तो मेन प्रोडक्शन हुआ करता था बांग्लादेश में, और मिल्स हुआ करता था कोलकाता में, मिल्स हुआ करते थे कोलकाता में। तब हुआ यूं कि आज़ादी हो गई, बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया कॉटन, और ये ईस्ट पाकिस्तान उन दिनों हुआ करता था यानी बांग्लादेश, तो यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग रीजन रह गया। बाकी मिल्स कहाँ चले गए, कॉटन के मिल, जूट के मिल, ये सब इंडिया में रह गए। तो अब हुआ यूं दोस्तों कि इंडिया में जो मिल थे ये पुराने मिल थे, वेस्ट बंगाल में भी जो मिल हैं ये पुराने मिल हैं। तो स्टार्टिंग में तो सप्लाई शॉक हो गया, इन मिल्स तक कॉटन आना ही बंद हो गया, इन मिल्स तक बंगाल के जो मिल्स थे उनमें जूट आना बंद हो गया। तो स्टार्टिंग में तो हमने क्या किया कि कॉटन बाकी इलाकों में प्रमोट करना शुरू किया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, इनमें कॉटन प्रोड्यूस करने लगे। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पे जूट प्रोड्यूस करने लगे। फिर तो जूट सप्लाई होना शुरू हुआ इंडियन मिल्स को, कॉटन सप्लाई होना शुरू हुआ इंडियन मिल्स को। लेकिन समस्या क्या रह गई दोस्तों, समस्या ये रह गई कि फिर वो कॉटन का मिल हो, जूट का मिल हो, ये सब पुराने मिल थे, आज़ादी के पहले वाले मिल।
तो हुआ यूं कि ये पुराने मिल है तो ऑब्वियसली क्या है, छोटे मिल है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। इनकी बात करें तो ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये सारी समस्या मिल्स में देखने मिली। तो इसलिए इंडिया में जूट की बात करें, कॉटन की बात करें तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था। आज भी अगर आप देखें जूट की बात करें तो कॉटन मिल्स तो फिर भी नए एडवांस हो गए, लेकिन जूट के मिल की बात करें तो आज भी कई मिल ऐसे हैं जो कि पुराने मिल्स हैं, इन जो कि अनइकोनॉमिकल हैं, यहाँ पे ऑब्सोलीट हैं ये मशीनरीज, और साथ साथ वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बांग्लादेश के जो मिल्स हैं आज के टाइम में वो बड़े एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, तो वो सस्ते में जूट सप्लाई कर पाते हैं। इसके सिवा आप देखें तो पावर सप्लाई की भी कमी होती है, स्पेशली यहाँ पे जो जूट मिल्स हैं कोलकाता में, इनमें बहुत एसेंशियली अगर आप देखें तो कमी होती है बिजली की, तो बिजली नहीं होता है तो बंद हो जाता है। इसके सिवा लेबर प्रॉब्लम भी होता ही रहता है वहाँ पे, आए दिन आप न्यूज़ पढ़ेंगे कुछ ना कुछ जूट मिल को लेके कोलकाता में आ ही जाता है, लेबर रिलेटेड समस्या आपको देखने मिलती है। इसके सिवा बांग्लादेश में जूट मिल्स ग्रो किए हैं और वो क्या कर रहे हैं, सस्ते में जूट सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डंपिंग हो जाती है भारत में। इसके सिवा सबसे बड़ी समस्या जूट के लिए क्या हुई है कि आज के टाइम में पैकेजिंग के लिए जूट एक मजबूरी नहीं रही है। आज के टाइम में सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट के लिए, ये देख रहे हैं सीमेंट को पैक किया है कैसे सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव में। वो दिन गए जब जूट में पैक किया जाता था, आज के टाइम में सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव है जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखें तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, मजबूत भी पड़ते हैं, और अंदर का सामान भी खराब नहीं होता है, मॉइस्चर भी नहीं जा पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो है दोस्तों मैंडेटरी जूट बैग पैकेजिंग एक्ट, जिसके तहत क्या किया जाता है कि 100% फूड ग्रेन्स, 20% ऑफ द शुगर जो सरकार के पास जा रहा है वो क्या किया जाएगा, जूट के ही बैग्स में पैकेजिंग होगी उनकी, भले ये महंगा पड़ जाए फिर भी उसी में पैक किया जाता है। इसके सिवा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू किया है सो दैट 10,000 से ज्यादा क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स के डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें किसान तक, तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स किसान तक पहुंच सके। इसके सिवा नेशनल जूट बोर्ड ने एनआईडी जो अहमदाबाद में स्थित है उसके साथ मिलकर जूट डिजाइन सेल बनाया है, एंड इसको गांधीनगर में खोला गया है, एनआईडी गांधीनगर में खोला गया है। तो जूट डिजाइन सेल का पर्पस क्या है कि जूट का ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल प्रमोट किया जाए, सिर्फ इस प्रकार के गनी बैग्स नहीं, हैंड बैग बनाए जाए, आजकल तो शर्ट भी आने लगे हैं, जूते भी, चप्पल भी आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाए, तो वो ऑल्टरनेट यूजेज बढ़ेगा जूट का, तो जूट की खपत भी बढ़ जाएगी। इसके सिवा गवर्नमेंट ने बांग्लादेश नेपाल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी काफी लगाया है विद रिस्पेक्ट टू जूट, तो जूट का इंपोर्ट उतना आसान नहीं रखा है सरकार ने, आए दिन न्यूज में आप पढ़ते रहेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती रहती है, बढ़ती रहती है। इसके सिवा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम चल रहा है, ये टीयूएफ स्कीम कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए भी चलता है, जूट टेक्सटाइल मिल के लिए भी चलता है। पर्पस क्या है, ये जो पुराने मिल हैं, जो ऑब्सोलीट मशीनरी है, छोटी मशीनरी है, इसको क्या किया जाए, एडवांस किया जाए, मॉडर्न पावर पे बेस्ड हो, सस्ते में इफेक्टिवली रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके कम वेस्टेज में आउटकम प्रोड्यूस कर सके, तो ये स्टेप भी लिया है। दिस इज टीयूएफ स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो दोस्तों अनअकैडमी में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, 22% ऑफ है प्लस कॉम्बो 10% विद एजुकेटर कोड KC10, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। प्लस कॉम्बो की जो कीमत है 63,887 है, आइकनिक कॉम्बो की कीमत 76,717 है, दोनों की दोनों कीमतें 18 महीने के लिए हैं KC10 कोड के साथ। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट भी है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है 31494409 रुपीज में, लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पूछना है सवाल, ये रहे काउंसलर का नंबर है, उनको बस आप बताएंगे KC10 कोड, और ये बात याद रख लीजिए KC10 कोड यूज करने पे आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग, तो निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कीजिए, मेरी तरफ से एडिशनल है, मैं प्रोवाइड करता हूं बस क्योंकि मुझे देना है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, उसका हिस्सा बने, अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, उसका हिस्सा बने, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, उसका फायदा उठाएं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस, सबका फायदा है दोस्तों। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों प्लस की, आप कीमत देख सकते हैं 46,791, एक साल की आइकनिक 67,041, एक साल के ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए, सारी कीमतें ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, 1 ईयर 2 ईयर प्रीलिम स्पेशल बैचेस हम सब रन कर रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।